हेलो हेलो हेलो। आप सभी को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक यकीन 2.0 बैच में। और आज है लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 6 का पार्ट बी। तकनीकी खराबी के कारण जो लेक्चर हमारा डिस्टर्ब हो गया था, तो पार्ट ए अपलोडेड है, पार्ट बी उसमें ऐड हो जाएगा लास्ट में, है ना। ये पार्ट बी ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। टाइम खराब नहीं होना चाहिए। आई एम सॉरी कि कुछ तकनीकल खराबी हुई, तकनीकी खराबी, लेकिन ठीक है। लेक्चर का ये पार्ट में रिकॉर्डेड डाल देता हूं। देखो बेटा, ये दिन निकल जाएगा, ये वापस नहीं आएगा, समझ गए। कल यहीं से शुरू करोगे तो आज का दिन तो खराब हो गया ना। आज थोड़ा पढ़ लो, कल आगे से शुरू करेंगे। कंपटीशन बहुत टफ है, समय का यूज करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन मैं समझा रहा था और सारे बच्चों ने इसको गलत किया। सबसे पहले अगर आप इसको एमआई स्टार से करते हैं तो 5 kg, 4 kg, 3 kg, इन तीनों को एक मान लेंगे। तो 5 + 4 + 3 = 12 kg का एक यूनिक ब्लॉक मान लोगे। बार बार मैं आपको 10 बार समझा चुका कि अगर इन दोनों को मैंने एक बॉडी मान लिया तो इस पे लगने वाला 5 kg पे जितना आगे T1 है, 4 kg पे उतना ही T1 पीछे लग रहा था। तो मिला के इन दोनों को एक मानो तो T1 आगे, T1 पीछे कैंसिल। यहां पे T2 आगे, यहां पे T2 पीछे कैंसिल। तो एक फोर्स आगे बचेगा 78 न्यूटन का और पीछे बचेगा 6 न्यूटन का। 78 न्यूटन 3 kg पे आगे लग रहा है और 5 kg पे 6 न्यूटन पीछे लग रहा है। हमने दोनों को, तीनों को इनफैक्ट एक मान लिया, एक यूनिट मान लिया। तो इस पे 78 kg आगे, पीछे 6 न्यूटन। तो नेट फोर्स जो आएगा वो आएगा 78 - 6 न्यूटन फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो तीनों बॉडी एक एक्सीलरेशन से आगे जाएगी। वो एक्सीलरेशन बराबर होगा नेट फोर्स बटा नेट मास। 72 बटा 12, 12 × 72, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है। सर ठीक है, एक्सेलरेशन तो हमने तीनों को एक ब्लॉक मान के निकाल लिया। अब सिर्फ 3 kg का एफबीडी बनाओ, एफबीडी ऑफ 3 kg, सिर्फ 3 kg का एफबीडी बनाओ। तो इस 3 kg पर ध्यान से देखिए, इस 3 kg पर 78 न्यूटन फोर्स आगे लग रहा और पीछे T2 लग रहा। हमें पता है ये तीनों एक साथ, डोमिनेटिंग फोर्स आगे था 78, आगे जा रहा है ए से, तो ये 3 kg वाला आगे जाएगा ए से। ये 3 kg की इंफॉर्मेशन बड़े आराम से आप देखेंगे। 78 न्यूटन 3 kg पर आगे लग रहा है, सिर्फ 3 kg की बात कर रहे हैं। हाँ, 78 आगे लग रहा है माइनस T2। ये इतना नेट फोर्स आगे होगा। अगर T2 नहीं होता तो नेट फोर्स 78 न्यूटन बोलते। मान लो T2 आगे होता तो T2 + 78 बोलते। अभी इस पर आगे की तरफ नेट फोर्स पूछो, क्या बोलोगे? 78 - T2, 78 - T2 बराबर 3 इंटू एक्सेलरेशन ए की वैल्यू हमने निकाल ली है, 6 है तो रख दो 6। तो 78 - T2 को उधर ले जाओ और 3 इंटू ए प्लस इधर आएगा तो -3 इंटू 8 बराबर T2, 24। 78 - 24 बराबर T2। 8 3 24 ही होगा ना? हाँ 24 होगा। 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा और 7 में से 2 गया 5। T2 54 न्यूटन। 60 आया था यार, कुछ गलत किया है क्या? अरे यार ये 6 है भाई साहब, एक्सीलरेशन की वैल्यू 6 है, 8 कहाँ है? 6 है तो 18 आ रहा है ये, 18। 78 में से 8 में से 8 जाएगा 0 और 7 में से 1 जाए 6, 60 न्यूटन। वही तो मैं कहूँ, T2 60 न्यूटन। T2 कितना है? 60 न्यूटन। अब एक बच्चा, मतलब बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर गलत हो गया, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। क्या रॉन्ग हो गया सर? आगे तो 72 था। नेट तीनों को जब एक मान लिया तो तीनों को मिला के एक साथ आगे कितना लग रहा? 78 आगे, 6 न्यूटन पीछे, ये लग रहा। अगर तुम सिर्फ 3 kg के बारे में बात करोगे तो 3 kg का तो ये डायग्राम है। तो हमको तो 72 आगे, अबे 72 आगे ऐसे तो नहीं, आगे 78 पीछे 6, नेट आगे 72 आया था। नेट आगे 72 आया था। इसका एक्सीलरेशन आ गया 6, तो ये 18 न्यूटन फोर्स खाएगा। 78 में से 18 खा जाएगा, 70 जाएगा। यही तो डायग्राम बनेगा भाई, यही तो एफबीडी बनेगा। 5 kg की बात करोगे तो 5 kg पे आगे लग रहा है T1, पीछे लग रहा है 6 न्यूटन और आगे की तरफ एक्सीलरेशन है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो ये फोर्स डोमिनेटिंग होगा। T1 - 6 बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। तो T1 बराबर 6, माइनस से उधर जाएगा तो +6, मास 5, एक्सीलरेशन 6, 5 × 30 और 6 × 36 न्यूटन। कितना आसान है ये चीजें, देखिए ध्यान से। कि मतलब क्या गलती की हो यार, मतलब मैं, मेरे
पैरों तले जमीन खिसक गया तुम्हारी बात सुन के। रॉन्ग, मुझे लगा कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा। ना मूर्ख हो। 2 kg और मान लीजिए यहां पे 3 kg। यहां पे फोर्स लगाया हमने F1 40 न्यूटन और यहां पे फोर्स लगाया मैंने F2 30 न्यूटन। अगर इसमें टेंशन है T1, इसमें आगे पीछे, और इसमें टेंशन है T2 आगे पीछे, तो T1 T2 बताइए। सबसे पहले एक काम करोगे, इस तीनों को एक यूनिट मान लो। तीनों को एक यूनिट मानोगे तो 5 2 7 3 10 kg होगा। आगे इस पर लग रहा था 40 न्यूटन, इस पर तीनों को एक मान लिया तो T2 और T1 इंटरनल की तरह कैंसिल, ये 30 न्यूटन। डोमिनेटिंग फोर्स कौन सा है सर? ये वाला डोमिनेटिंग फोर्स। अच्छा एक काम करते हैं, इसको मैं 60 न्यूटन ले लेता हूं। मेरे आपके सामने पहले 30 था, अब मैं 60 तो 360 न्यूटन हो गया। अब डोमिनेटिंग फोर्स कौन सा है सर? पीछे की तरफ डोमिनेटिंग फोर्स होगा, ये 60 न्यूटन, देखो ये 60 न्यूटन है और वो 40 है। तो इस तरफ 20 न्यूटन बचेगा, तो एसिलरेशन आ जाएगा 60 माइनस 40 इस डायरेक्शन में। तो तीनों का एक कॉमन एसिलरेशन ये होगा बटा 10, तो 20/10 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एसिलरेशन। कहां? पीछे की तरफ। अब इसी 5 kg का अगर तुम FBD बनाओगे तो इस तरफ है तुम्हारा F2 60 न्यूटन और पीछे है T1 और इस तरफ एसिलरेशन है तुम्हारा 6 का। अब बाय डिफॉल्ट तुम बड़े आराम से फुर्सत में सोचो 60 न्यूटन, फुर्सत में सोचो कि 60 न्यूटन ज्यादा होगा कि T1 ज्यादा होगा। सर 60 न्यूटन ज्यादा होगा, तभी तो इसकी तरफ एसिलरेशन है। तो 60 माइनस T1, ये नेट फोर्स हो गया पीछे, बराबर मास इंटू एसिलरेशन। माइनस T1 को उधर ले जाओ तो प्लस T1 बराबर 60 माइनस ma। ये हो गया 60, मास बोलो इसका 5 और एसिलरेशन आया 2। एसिलरेशन आया 2, 5 गुना 10 में से 60 जाएगा, 50 न्यूटन रहेगा। एक तो ये तरीका हो गया, पहले FBD बनाया, फिर फोर्स को दिखाया, फिर नेट फोर्स बराबर मास इंटू एसिलरेशन किया। डायरेक्ट एमा स्टार फील्ड क्या कहता है, और ये समझ में आ जाए तो बोलो कि शर्मिंदा है हम, अब सीख गए। शर्मिंदा थे हम। 60 न्यूटन फोर्स इस पे लग रहा है, लेकिन इसको 2 मीटर पर सेकेंड के एसिलेशन के लिए कितने फोर्स चाहिए सर? इसको तो 10 ही न्यूटन चाहिए, तो 60 में से 10 खा जाएगा, पीछे T1 जाएगा 50। अरे ये क्या था प्रभु, आंसर ही आ गया सीधा। 5 कैलकुलेशन लाइन करने के बाद आएगा यहां पे सीधा देख के आंसर। ये देखो, ये 3 kg के बारे में सोचो सर। 3 kg में पीछे T2 लग रहा है, आगे 40 न्यूटन है। इस तरफ जो फोर्स है ना वो ज्यादा होगा क्योंकि पीछे की तरफ एसिलेशन है। इसको कितना खाना है सर? 2 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से चलने के लिए 3 kg के ऑब्जेक्ट को 6 न्यूटन खाना। तो इसको कितना दूं सर? 6 न्यूटन दूं? नहीं, पीछे निकाल भी रहा है 40, तो इसको 46 न्यूटन दूंगा। T2 46 न्यूटन आएगा, चाहे जो करना हो कर लो, 46 न्यूटन आएगा। 1 मिनट सर, इसको मिला था 50। हाँ, खाएगा कितना? 2 kg का ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलने के लिए 4 न्यूटन खाएगा। 50 दिया, 4 खाएगा, 46 फेंकेगा। 46 ये खाएगा, हाँ 46 इसको मिलेगा। 46 में से 6 खाएगा, 40 पीछे फेंकेगा। बताओ ये डायग्राम में चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कितना आसान है ये। देखो AIPMT 2015 का सवाल, AIPMT 2015 का सवाल। यहां से हमने फोर्स लगाया F, ब्लॉक ABC ऑफ मास 4 kg, ये मास 4 kg, 2 kg, 1 kg on a contact on a frictionless surface as shown in a figure. If the force of 14 न्यूटन, ये 14 न्यूटन का फोर्स लगा ऐसे इस पर, 14 न्यूटन का फोर्स लगा on the 4 kg block, then contact force between A and B। तो A and B पे कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगा? इन दोनों पे कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगा? देखो, अगर मैं एक एक बॉडी को ध्यान से देखो, पहले ये देखना जरूरी है, तभी कंसेप्चुअली आप समझेंगे, नहीं तो रट के आंसर लाना अलग है। ये जब ब्लॉक ए के 4 kg का जो है, उस पर 14 न्यूटन का फोर्स आगे लगा, तो आगे भागेगा। जैसे ही आगे भागेगा तो आगे एक ब्लॉक रखा हुआ है, उसको जाने से रोकेगा, लेकिन ये इस पर आगे धक्का मारेगा, मतलब आगे वाले बॉडी पे आगे नॉर्मल। तो 4 kg पे ब्लॉक ए पे नॉर्मल पीछे लगेगा। देखो वर्टिकल कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर 2 लाइन खींचोगे, आगे वाले पे आगे, पीछे वाले पे पीछे। यहां पर भी आगे वाले पे आगे N1, पीछे वाले पे पीछे N1। क्या ये फोटो बनेगा? हाँ। तो अगर सिर्फ 4 kg वाले के लिए मैं FBD बनाऊं तो 4 kg पे मैं देखूंगा आगे F14 न्यूटन, ये 4 kg का ऑब्जेक्ट, और पीछे लगेगा बेटा N। देखो पीछे लगेगा,
देखा ना, ये n पीछे लगा 4 kg। बॉडी जाएगी कहां सर? 14 न्यूटन आगे धक्का मारा था, आगे की तरफ बॉडी जाएगी सर, पीछे नहीं। अबे आगे धक्का मारा तो आगे जाने की कोशिश कर रहा है, तो कांटेक्ट हुआ इसलिए पीछे इस पर फोर्स लगी है ना। ऐसे रखा रहेगा तो नॉर्मल थोड़ी ना लगता, नॉर्मल बॉडी को चलाता थोड़ी ना। लेकिन बी पर, बी ने जितना ए पर फोर्स लगाया, बी पर उतना ही ए फोर्स लगाएगा। अगर मैं सिर्फ बी की बात करूं तो बी पे नॉर्मल N1 पीछे लगेगा। देखो इस बी पे नॉर्मल N1 पीछे और N आगे। N ज्यादा होगा क्योंकि ए ने बी को धक्का मारा कि आगे बढ़, फिर बी जब आगे बढ़ रहा तो सी थोड़ा अपोज किया N1 से। हाँ सर, और सी का एफबीडी बनाओगे तो सी पे सिर्फ N1 आगे लगेगा। देखो सी पर सिर्फ N1 आगे लगेगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की फोर्स देखिए बस में, कौन सी देखिए फोर्स? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इंडिविजुअल सॉल्व करोगे तीनों का एफबीडी अलग अलग बना के, ये मजदूरी से कर। यहां पे के मान स्टार क्या होगा कि सर तीनों को एक मान ले तो 4 2 6 1 7 केजी का ऑब्जेक्ट होगा, और इस 7 केजी के ऑब्जेक्ट पे आगे की तरफ एक फोर्स लग रहा है 14 न्यूटन का। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा नेट पुलिंग फोर्स 14 डिवाइडेड बाई 7, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, क्योंकि तीनों चिपक के ही तो चल रहा है। अगर अलग अलग थोड़ा भी एक्सेलरेशन होता तो कॉन्टैक्ट बचता ही नहीं। कॉन्टैक्ट में है और 7 चल रहे हैं, 7 तब तक चलेंगे जब तक कॉन्टैक्ट रहा है। कॉन्टैक्ट हट गया तो 7 नहीं चल रहे, लेकिन ये तो इसको धक्का मारूंगा तो चिपक के साथ चलेगा ही। सिंपल सी बात है। जैसे मान ले मैं तुम्हें दिखाऊं, 3 ऑब्जेक्ट लेता हूं, ये है, चल मान ले ये 2 ही ऑब्जेक्ट लेता हूं, ये नॉर्मल रखे हुए थे, अब मैंने ये नॉर्मल रखे, तो अब मैंने ऐसे धक्का मारा, देखो तुम चिपक के साथ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? देखो चिपक के साथ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? देखो हाँ सर, तो तीनों ही 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहे हैं। अब इस पर 14 न्यूटन फोर्स लगा, ये कितना खाएगा? खाएगा वाला फोर्स निकालो। तो 14 चौका 56, 1 मिनट, एक्सीलरेशन कितना? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर खाएगा। तो इस एक्सीलरेशन से चलने के लिए ये कितना खाएगा सर? 8 न्यूटन खाएगा। 14 न्यूटन दिया, 8 खाएगा, आगे 6 फेंक देगा, 6 न्यूटन आंसर। 18 न्यूटन तो हो ही नहीं सकता, लगाया ही नहीं है मैंने पहले 14, तो कुछ ये खाएगा आगे ट्रांसफर करेगा। देखो 14 न्यूटन है तो 14 न्यूटन में से कुछ खाएगा आगे ट्रांसफर करेगा, ये कुछ खाएगा आगे ट्रांसफर करेगा। इसको कितना खाना है? तो 2 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से चलने के लिए, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन चलने के लिए 2 केजी का ऑब्जेक्ट 4 न्यूटन खाता है। मिला इसको 6 है, 4 खाएगा, 2 आगे फेंक देगा, इसको 2 न्यूटन मिला है। 2 न्यूटन का फोर्स है, 1 केजी मास है, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलेगा। देखो ए बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना कंसेप्चुअल और इजी सवाल है, एक बार शांति से समझो, उसके बाद रफ्तार में उड़ेंगे सवाल। एग्रीमेंट नहीं, अरेंजमेंट। अच्छा अरेंजमेंट, 1 केजी का और 2 केजी का ऑब्जेक्ट है। अब द 2 ब्लॉक सिस्टम shown in figure, the net force acting on 1 kg, net force acting on 1 kg and 2 kg block are, ये कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं पूछा है, ये बोला कि अगर इस पर मैं 6 न्यूटन लगाऊं, स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, तो नेट फोर्स 1 केजी पे और 2 केजी पे कितना लग रहा होगा? अरे वही तो नेट फोर्स है जो वो खाता है, जो लग रहा है उतना थोड़ी ना खाता है, उसमें से कुछ खा के आगे ट्रांसफर करता है। अगर ये नहीं होता, अच्छा तो पूरा फील दिला तो देख, पूरा फील दिला तो, मान ले ऐसा होता कि एक सिर्फ बॉडी होती 1 केजी की और अकेला इस पर एक फोर्स लगता 6 न्यूटन का, तो क्या जितना फोर्स लगा वो पूरा खाएगा? हाँ, तो कितने एक्सीलरेशन से भागता सर? 6 केजी फोर्स, एक मास, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन से भागता, और 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन से भागने के लिए 1 केजी का ऑब्जेक्ट कितना फोर्स खाएगा? 6 न्यूटन। अगर 2 केजी का फोर्स होता तो 12 न्यूटन खाता, 3 केजी का फोर्स होता, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा होता तो 18 न्यूटन खाता। ठीक है, अब क्या कर रहा है, अब क्या कर रहा है कि ऐसा डायग्राम तो है नहीं, नहीं सर ऐसा डायग्राम नहीं है, ये बस एक केस हमने विजुअलाइज किया, ऐसा डायग्राम तो नहीं है। कैसा डायग्राम है सर? डायग्राम कुछ ऐसा है कि 1 केजी के आगे रख दिया 2 केजी का ऑब्जेक्ट, जब मैं इसको 6 न्यूटन से धक्का मार के आगे ले जाऊंगा तो ये तो इसको आगे जाने से रोकेगा, तो कुछ फोर्स ये भी खा लेगा, तो जितना नॉर्मल आगे वाले ऑब्जेक्ट पे आगे लगेगा उतना ही पीछे लगेगा। इन दोनों को एक साथ एफबीडी बनाओ तो 3 केजी का ऑब्जेक्ट और 6 न्यूटन की फोर्स, तो टोटल एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स देखते हैं, इंटरनल नॉर्मल कैंसल, तो एक्सीलरेशन बराबर होता है नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स बटा नेट मास। तो नेट अनबैलेंस फोर्स 6 न्यूटन बटा 3, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन से जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
अगर ये 2 kg वाला ऑब्जेक्ट नहीं होता तो कितने से जा रहा था ये सर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अब 2 ही से क्यों जा रहा है, क्योंकि पहले पूरा का पूरा 6 न्यूटन इसको मिला था, पूरा खा जाता। अब ये बोलेगा नहीं नहीं मैं आगे नहीं जाने दूंगा, ये डॉन है वाला कह मैं आगे नहीं जाने दूंगा, मैं भी थोड़ा खाऊंगा, ये रंगदारी वसूल रहा है साहब। तो होगा क्या कि दोनों कहेगा कि चलो हम साथ साथ चलते हैं, और एक्सेलरेशन जो यहां पे आएगा वो दोनों का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। तो ये कितना फोर्स खाएगा, वही तो इस पर नेट फोर्स बराबर होता है नेट मास इंटू एक्सेलरेशन। सिर्फ इस ब्लॉक का, इस ब्लॉक की मास 1 और एक्सेलरेशन 2 न्यूटन का फोर्स खाएगा। और ये कितना न्यूटन फोर्स खाएगा सर, ये खाएगा मास 2 इंटू एक्सेलरेशन 2 4 न्यूटन। टोटल खा खू के खत्म कर दिया ना, 6 न्यूटन में 2 ये खा गया, बचा हुआ 4 आगे दे देगा। और इस पर लगा भी ना भी 4 चाहिए, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से 2 kg को ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए 4 न्यूटन चाहिए। तो क्या जोरदार है। चल तो चल पीछे से और समझते, पीछे से और समझते। ये देख, अगर मान ले बेटा 78 न्यूटन का फोर्स सिर्फ 3 kg पे लगता और ये सब कुछ होता ही नहीं, तो भाई साहब इसकी तो मौज थी, पूरा गपगपा के खा लेता। लेकिन पीछे से रस्सी बांध के इसको अटैच कर दिया, सैया बंधन को क्या बोलते हैं, 7 फेरे का बंधन निभाना, और इसको अटैच कर दिया। बोलेगा कि अब ये इसको लंगोट बांध दिया कि अब भी साथ चले। ऑब्वियस सी बात है, अकेला 78 इस पर लगता तो एकदम बम बमा के बहुत एक्सीलरेशन से भागता, 78 पूरा खाता। अब रस्सी से बांध दिया तो कुछ ये खाएगा, इसको भी लेके चलना है तो कुछ इसको भी देगा। अब इसको इसके रस्सी से बांध दिया, ओ भाई साहब लो लंगोट में लंगोट बांध के सब साथ चल। तो नेट फोर्स 78 आ गया और 6 न्यूटन इस पे पीछे लगा है, तो नेट फोर्स 72/2 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन तीनों चलेगी। तो इस पर अगर मैं नेट फोर्स पूछूं इस 3 kg पर नेट फोर्स कितना लगेगा, ये तो लग रहा है 78 इस पर देखो, और पीछे लग रहा है T2, नेट कितना लगेगा, इन दोनों का मिला के नेट कितना होना चाहिए। नेट फोर्स ये होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, इसे तो कहते हैं नेट फोर्स। ये देखो नेट फोर्स 78 माइनस T2 नेट फोर्स, वो है मास इंटू एक्सेलरेशन, 3 इंटू 6 18 न्यूटन। तो इस पर 18 न्यूटन ही फोर्स लग रहा है नेट, लेकिन दिख तो 78 रहा है, तो 78 में से 18 खा के पीछे 60 न्यूटन फेंक दिया, T2 60 न्यूटन फेंक दिया। मुझे लगता है कि अब ज्यादा फील आया होगा, मुझे लगता है अब ज्यादा फील आया होगा। ये देखो, इन द टू ब्लॉक आर इन अ कॉन्टैक्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल, वन हैज अ मास m एंड अदर हैज अ मास 2m। एक का मास देखो यहाँ पे m है, दूसरे का मास 2m, आगे की तरफ फोर्स लगा है, ये 2m है, m है, पीछे से फोर्स लगा है। इन दोनों डायग्राम में क्या फर्क है सर, मास तो 2mm है, 2mm है, एक्सटर्नल फोर्स भी सेम लग रहा, क्या फर्क है। यहां पे एक्सटर्नल फोर्स 2m पे धक्का मार के इसको आगे ले जाएगा, कॉन्टैक्ट पे m पे नॉर्मल आगे लाएगा, 2m पे नॉर्मल पीछे लाएगा। यहां पे कॉन्टैक्ट पे पीछे वाले ऑब्जेक्ट पे पीछे, आगे वाले ऑब्जेक्ट पे आगे नॉर्मल रहेगा। ये m पे एक फोर्स लगा के धक्का मार के दोनों पे, ये 2m पे फोर्स लगा के धक्का मार के इधर ले। तो अगर मैं नेट एक्सीलरेशन की बात करूं, नेट एक्सीलरेशन की बात करूं कि इन दोनों को मान लो एक मान लिया, सिर्फ इसी केस की बात कर रहे हैं, सिर्फ इसी केस की बात कर रहे हैं, तो इसमें जितना आगे वाले पे फोर्स नॉर्मल लगेगा उतना ही पीछे वाले पे लगेगा। दोनों की बात करूं तो नेट फोर्स F बटा नेट मास 3m, ये एक्सीलरेशन आएगा पहले केस का। इस केस की बात करूं तो नेट फोर्स बताओ पीछे की तरफ F, हाँ मास 3m, इसमें एक्सीलरेशन पीछे आएगा, इसमें एक्सीलरेशन आगे जाएगा, बस फर्क इतना सा है। दोनों केस का एक्सीलरेशन बिल्कुल सेम आएगा क्या, हाँ। अब इतने ही एक्सीलरेशन से चलने के लिए m मास का ऑब्जेक्ट कितना फोर्स खा लेगा, तो मास m एक्सीलरेशन F/3m इतना फोर्स ये खा लेगा और बचा हुआ 2m को देगा। तो F में से इतने एक्सीलरेशन जाने के लिए m कुछ खाएगा और बचा हुआ आगे फेंक देगा। यहां पे इतने एक्सीलरेशन के लिए 2m तो ज्यादा खाएगा, हाँ तो ज्यादा खा के थोड़ा आगे फेंक देगा, तो इसमें नॉर्मल कम होगा और इसमें नॉर्मल ज्यादा। क्या ये फील आया, ऊपर वाले पे नॉर्मल कम होगा, नीचे वाले पे नॉर्मल ज्यादा। क्या ये फील आया, एक सिंपल सा फील है बेटा, ये एक सिंपल सा फील है, समझने की कोशिश करो इसको, सिंपल सा फील है, एकदम सिंपल सा फील है, इसको समझने की कोशिश करो। देखो टोटल मास सिस्टम का पहले भी 2m है, नीचे वाले में भी 2m है, एक्सटर्नल फोर्स पहले भी F लग रहा है, नीचे भी, तो टोटल नेट एक्सीलरेशन पहले केस में दूसरे केस में सेम आया, हाँ सर नेट एक्सीलरेशन तो सेम आया, नेट एक्सीलरेशन तो सेम आया है। यहां पे जो नेट एक्सीलरेशन आया है आपका वह टोटल F डिवाइडेड बाई 3 है, यहां भी आया F डिवाइडेड बाई 3 है। अब इसी एक्सीलरेशन से m मास चलेगा तो कम फोर्स खाएगा,
F में से कम फोर्स खा के 2m को देगा, 2m को ज्यादा चाहिए चलाने के लिए उसी एक्सीलरेशन से, यहाँ पे 2m को ज्यादा चाहिए तो F में से 2m कुछ खाएगा, m को आगे देगा, तो इसमें नॉर्मल कम होगा, नीचे नॉर्मल ज्यादा होगा। अब चलो नॉर्मल निकालते हैं, अब चलो नॉर्मल निकालते हैं, इसमें नॉर्मल निकालते हैं भाई साहब, इसमें नॉर्मल निकालते हैं, इस केस में, इस केस में। तो अगर नॉर्मल हमें निकालना है तो एक काम करो, सिर्फ इसका एफबीडी बनाओ, सिर्फ इसका। तो सिर्फ m की बात करोगे तो m पे आगे नॉर्मल n लग रहा है और आगे ये एक्सीलरेशन हमें पता है F/3m है एक्सीलरेशन। तो इस पर जो फोर्स लगेगा F बराबर ma, F इस पर कितना लग रहा है सर, n लग रहा है, मास इसका कितना है m, एक्सीलरेशन कितना है F/3m। तो ये ऊपर वाले केस का नॉर्मल है। इसमें 2m का एफबीडी बनाओ, 2m में पीछे कितना फोर्स लग रहा है n, ये 2m पे n पीछे और m पे n आगे, तो सिर्फ 2m पे आगे n लग रहा है और यही फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन हो जाएगा। तो नॉर्मल बराबर इसका मास बोलो 2m इंटू एक्सीलरेशन F/3m, ये इस केस का नॉर्मल है। पहले केस के नॉर्मल को n1 बोल देते हैं, इस केस के नॉर्मल को n2 बोल देते हैं। तो ये n2 आ गया, ये n1 आ गया। n1/n2 क्या होगा, n1/n2 क्या होगा, ये है Fm/3m, m से m कट के F/3 बोल दो और यहां से भी m से m काट दोगे 2F/3 हो जाएगा, 2F/3 हो जाएगा। F से F कटेगा, 3 से 3 कटेगा, 1:2 आंसर, 1:2 आंसर, 1:2 आंसर। अब आपका एक सवाल होगा कि सर इसमें आपने m का एफबीडी क्यों बनाया, 2m का क्यों नहीं बनाया। 2m का एफबीडी बनाओगे, 2m पे आगे F पीछे नॉर्मल n1 लग रहा है, पूरा सॉल्व करके यही आंसर आएगा, करके देखो। सर इसमें m का आपने नहीं बनाया, इसमें 2m का बनाया, तो इसमें m का बनाओ, आगे F पीछे n2, देखो m पे पीछे n2 लग रहा है, आगे F मतलब इस तरफ F और इस तरफ n2, नेट फोर्स कहां होगा, पीछे की तरफ, तो लिखोगे F माइनस n2 बराबर में, यहां से भी वही आंसर आएगा। लेकिन फिर भी मैंने इसको चूज किया, क्यों, क्योंकि इस 2m पर अकेला फोर्स पीछे की तरफ n2 लग रहा है, इसमें m पर अकेला फोर्स आगे की तरफ n1 लग रहा है, जो इजी होगा उस मेथड को सॉल्व करके यूज करके हमने सॉल्व किया। क्या फील आया इस बात का, हाँ सर फील तो आया। ये देखिए फिगर शोज अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर, फिगर शोज यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 20 और 30 सेंटीमीटर, हैविंग अ मास 3 kg, द रॉड इज पुल्ड बाय द कांस्टेंट फोर्स 20 न्यूटन एंड 30 न्यूटन एंड सोन इन फिगर। इधर लगा है 32 न्यूटन और पीछे लगा है 20 न्यूटन। फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय 20 सेंटीमीटर पार्ट ऑफ द रॉड ऑन द 10 सेंटीमीटर पार्ट। समझना, टोटल इसका मास है 3 kg और टोटल लेंथ है इसका 30 सेंटीमीटर। 3 kg 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर में 3 kg, तो 10 सेंटीमीटर में 1 kg, फिर 10 सेंटीमीटर में 1 kg, फिर हर 10 सेंटीमीटर में 1 kg होगा। पहले 10 में 1 kg, दूसरे 10 में 1 kg, तीसरे 10 में 1 kg, तो 30 में 3 kg। तो ये तुम्हारा एक रॉड है। अब एक ही बॉडी है ये पूरी, इस पूरी बॉडी में 10 सेंटीमीटर का पार्ट अलग खींच लिया, ऐसे इमेजिनरी मान लिया, और 20 सेंटीमीटर का पार्ट अलग, लेकिन है तो एक ही बॉडी। अब इस एक बॉडी 3 kg पर फोर्स देखोगे, आगे 32 न्यूटन लग रहा है और पीछे 20 न्यूटन लग रहा है, तो एक्सेलरेशन बराबर नेट फोर्स होगा 32 माइनस 20 बटा मास 3। 32 में से 20 जाएगा तो 12/3, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आएगा। 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। सर ये भी समझ में आ गया, किधर आएगा, तो 32 न्यूटन की तरफ आएगा। अभी जो 1 kg एक ऑब्जेक्ट था 3 kg का, एक ही ऑब्जेक्ट है, उसको क्या 2 अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हो। तो कैसे, जैसे आपने 3 अलग अलग बॉडी को एक माना था, तो माना था ना एक, हाँ उनके इंटरनल फोर्स को नेग्लेक्ट कर लिया, तो यहां भी पूरे बॉडी को एक माना, इसके बीच में जो इंटरनल होगा उसको हटा दिया, 32 और 20 लिए। अब सिर्फ ये वाला पार्ट अगर मैं कंसीडर करूं तो ये वाला पार्ट आपका 2 kg का है, हाँ है, इस पर आगे 32 न्यूटन लग रहा है, हाँ सर आगे 32 न्यूटन लग रहा है। अब आगे भागेगा तो पीछे वाले पोर्शन को भी तो लेके जाना है, तो आगे वाला ऑब्जेक्ट पीछे वाले को पकड़ के आगे खींचेगा, नॉर्मल या टेंशन टी से मान लो, तो पीछे वाला ऑब्जेक्ट आगे वाले को पीछे की तरफ खींच रहा हो। पर हमें कैसे पता चलेगा कि आगे वाले पे फोर्स पीछे लगेगा, एक लॉजिक है, पता चल जाएगा। अगर मान लो कि इन दोनों को अलग अलग मान के एक बीच में रस्सी लगा दोगे, तो
आगे वाले पे टेंशन पीछे नहीं आएगा और पीछे वाले पे आगे नहीं आएगा। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, मान लो तुम गलती से कहते हो कि 2 kg पे आगे तो 32 न्यूटन लगेगा और इनके बीच में जो टेंशन फोर्स है आगे वाले ऑब्जेक्ट पे आगे ही लगेगा, ठीक है। और पूरी बॉडी का एक्सेलरेशन कितना था, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें गलती बताओ क्या है? सर अगर ये 4 से चल रहा है और 2 kg का ऑब्जेक्ट है तो इसको तो 8 ही न्यूटन का फोर्स चाहिए। 4 दूना 8, 8 ही न्यूटन का फोर्स चाहिए। और 32 तुम पहले से लगा दोगे, आगे भी टी दे दोगे, आगे 32 और टी दोनों मिलके 32 से भी ज्यादा, और 32 से भी ज्यादा है तो 32/2 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आना चाहिए, जबकि 4 ही है। तो अब भी बात है कि पीछे की तरफ फोर्स होगा एक जो फोर्स कुछ खा रहा होगा। लॉजिकल बात है। नेट एक्सेलरेशन आगे है तो नेट फोर्स आगे ज्यादा मानोगे तो लिखोगे 32 - टी बराबर में नेट फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो 32 - टी बराबर मास बोलो 2, एक्सेलरेशन है 4, 8। तो 32, 4 दूना 8 को इधर ले आओ बराबर टी। 32 में से 8 जाएगा तो 26 न्यूटन आएगा। तो 26 न्यूटन इन दोनों के बीच में टेंशन फोर्स लग रहा होगा। है 8 घटाओ 8, 8, 8, 8, अच्छा 8, 32 में से 8 जाएगा तो 24 न्यूटन आएगा। अरे पहले देख, 32 में से 2 घटा ले तो 30 और 30 में से 6 और घटा ले तो टोटल 8 घटेगा, 24 न्यूटन आएगा। ठीक है। अब एक MR स्टार बताऊं, अगर सुनना चाहेगा तो, जब भी इस तरह का कोई भी सवाल आता है, इस तरह का सवाल तो एक ही आया नहीं, पहले के सारे सवाल, मतलब अभी तक जितने सवाल किया सब, हाँ सब इसी तरह का सवाल। यहां पे भाई एक ही बॉडी है, उसको तुम अलग अलग मान रहे हो। जब बॉडी अलग अलग थी तो उसको भी तो एक माना था, बीच में रस्सी है बस, इसमें बीच में रस्सी मानना है। पहले बॉडी तो एक ही है लेकिन बीच में टेंशन निकाला है तो 2 kg और 1 kg पार्ट अलग मान के बीच में रस्सी मानना। जब भी ऐसे सवाल होंगे मतलब पीछे वाले सारे सवाल, जब भी ऐसे सवाल होंगे मतलब पीछे वाले सारे सवाल, इसके बीच में जो टेंशन फोर्स बीच में या नॉर्मल रिएक्शन या कोई भी फोर्स बीच में आएगा, आगे वाले फोर्स से कम ही आएगा, क्योंकि आगे जितना फोर्स लग रहा है उसमें से कुछ खा के पीछे ट्रांसफर करेगा। हाँ, आगे वाले से कम आएगा और पीछे वाले से ज्यादा आएगा। सर कैसे, कैसे सर, कैसे सर? इसलिए कि मान लो 1 kg का ऑब्जेक्ट है ये, इस पर 20 न्यूटन पीछे लग रहा है और ये जा कहां रहा है सर, आगे। तो इस पर जो टेंशन आगे की तरफ होगा वो ज्यादा होना चाहिए पीछे वाले से। हाँ, मतलब आगे वाला फोर्स और पिछवाड़े वाला फोर्स का बीच में आंसर आना चाहिए। तो यहां पे जो भी बीच का फोर्स होगा वो 20 न्यूटन से ज्यादा और 32 न्यूटन से कम होगा। अब 20 न्यूटन 32 न्यूटन से कम होगा तो 64 हो नहीं सकता है, 32 से कम होगा तो 36 हो नहीं सकता है, और 20 से ज्यादा होना चाहिए हमेशा, तो 12 हो नहीं सकता है, मतलब 24 न्यूटन आंसर। सच बताना कैसा लगा ये? कैसा? तो पीछे भी दिखाओ करके आपने बोला है सर। ये तो ये क्या पूछा है, नॉर्मल रिएक्शन पूछा। हाँ, तो यहां पे नॉर्मल रिएक्शन वैल्यू नहीं दिया है ना, तो भी तुम कंपेयर करके देख सकते। ये देखो क्या पूछा था इसमें, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन 1 kg एंड 2 kg। अच्छा, नेट फोर्स पूछा, तो ऑब्वियस सी बात है कि अकेला 1 kg होता तो 6 न्यूटन लगता। अब 6 न्यूटन में से 1 kg कुछ खाएगा और 2 kg को दे देगा। अब इसमें दोनों सेम एसिलेशन चल रहा है। हाँ, अगर दोनों सेम एसिलेशन चल रहा है तो ज्यादा खाने की जरूरत किसको है, 2 kg को, तो 2 kg पे ज्यादा फोर्स लगना चाहिए। हाँ, तो नेट फोर्स पूछा है तो 2 kg पे ज्यादा लगना चाहिए। 4 8 1 2 2 4 3 6 रेशियो सेम दिया साले, कोई बात नहीं। पहले पे 2 न्यूटन, अगले पे 4 न्यूटन, तो 2 न्यूटन 4 न्यूटन। अच्छा, एक और चीज, अगर मैं टोटल 6 दे रहा हूं तो 6 अगर ये नहीं होता तो अकेला खाता ये, तो नेट 6 लगता। अब तो दोनों बांट रहा है तो 6 से तो कम ही होगा आंसर। हाँ, तो 8 न्यूटन कैसे आ जाएगा, पक 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 पक। और ये 6 न्यूटन आगे कैसे चला जाएगा, पीछे बारे में 6 दिया तो दोनों सही नहीं होगा। हाँ, और नेट टोटल तो 6 होना चाहिए ना, तो 4 2 6 आंसर ये होगा। समझा ही नहीं तू? अगर मैं इस पे 6 लगा रहा हूं तो दोनों पे मिला के आगे वाले पे नेट ज्यादा कैसे लग जाएगा, बता, ज्यादा कैसे लग जाएगा, बता बता। ज्यादा कैसे लग जाएगा, बता बता, ज्यादा कैसे लग जाएगा? सब पीछे चलो, आओ ना।
आप पीछे चलते हैं। इस पर 14 लगाया था तो आंसर 14 से कम ही होना चाहिए। देखो 6 न्यूटन है सर, सारा कम है भाई, कम है वो तो भाई, अब कितना कम, अब 14 से कम तो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 सारे लिख देगा, लेकिन फील आया ना कि 14 से ज्यादा नहीं होगा। ये देख 40 और 60 के बीच में दोनों आंसर आए होंगे। देख क्या था आंसर, T1 50 न्यूटन, T1 50 न्यूटन और T2 46 न्यूटन। देख 40 और 60 के बीच में दोनों आ रहा है। देख ये देख 78 और 6 के बीच में दोनों आएगा। एक आया तेरा देख 36 और एक आया था 60। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं, समझ आ रहा है। ये देख अ मासिव स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 8 मीटर एंड मास 32 केजी। 8 मीटर का मास 32 केजी है, तो 1 मीटर का मास क्या हो जाएगा, 8 चौक 32, 4 केजी पर मीटर होगा। 4 केजी पर मीटर होगा ना, अगर मैं इसका रो पूछूं। 8 मीटर में 32 केजी है, तो 8 चौक 32, 4 केजी 1 मीटर में होगा। ठीक है, 3 मीटर अवे फ्रॉम द वन एंड, इस एंड से 3 मीटर यहां पे टेंशन कितना होगा ये पूछे, तो 3 मीटर का मास कितना हो जाएगा, मास फॉर 3 मीटर लेंथ 4 गुना 3 12 मीटर, 12 केजी, सॉरी 12 केजी। तो यहां से देन टेंशन ऑफ द फाइंड टेंशन ऑफ अ पॉइंट 3 मीटर अवे फ्रॉम द एंड वेयर फोर्स इज अप्लाइड। हाँ, जहां से फोर्स अप्लाई किया वहां से 3 मीटर। तो सबसे पहले पूरी बॉडी का एक्सीलरेशन निकाल लो, 16/32 हाफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फिर तुम ये 3 केजी है तो बचा हुआ ये 5 केजी होगा। हाँ, तो इस 3 केजी 3 मीटर का ही एफबीडी बना लो। इसका मास है 12 केजी, इस पर आगे लग रहा है 16 न्यूटन और पीछे लग रहा होगा टी, और ये एक्सीलरेशन हाफ से चल रहा है। तो ऐसे ही मास है कितना इसका, 12 केजी, 12 केजी। तो 12 केजी को हाफ से चलने के लिए 6 न्यूटन का फोर्स चाहिए। 16 में से 6 कट जाएगा, टी 10 आएगा। अरे भाई साहब, यही तो एम स्टार का जलवा है। समझ आया। चलो, अ फिगर शोज 2 ब्लॉक कनेक्टेड बाय द लाइट स्ट्रिंग of inextricable tension as shown in a figure. A force of 10 Newton is applied on the bigger block. इस पर फोर्स लगाया है 10 न्यूटन, 10 न्यूटन एट एन एंगल 60 डिग्री। देखो यहां से 60 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल एट एन एंगल 60 डिग्री with the horizontal. Then tension in the string connected the two masses is, tension in the spring connecting two masses, 10 न्यूटन का फोर्स लगा। इस 10 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा 10 cos 60। cos 60 होता है 1/2, तो ये 5 न्यूटन आएगा। और 10 का वर्टिकल कंपोनेंट होता है 10 sin 60। ये हमारे काम करने, क्योंकि ऊपर मोशन होगा नहीं, मोशन तो आगे होगा। तो तुम्हें क्या करना है कि ये 2 केजी का ऑब्जेक्ट, इस पर टेंशन आगे लग रहा होगा, ये 3 केजी का ऑब्जेक्ट, इस पर टेंशन पीछे लग रहा होगा, आगे 5 न्यूटन फोर्स, इतना ही मानना है तुम। तो ये दोनों को एक मान लोगे तो 3 2 5 और आगे 5, तो एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। अब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन से चलने के लिए ये कितना फोर्स खाएगा, ऐसे देखो सर, 3 केजी का ऑब्जेक्ट है और 1 से चला तो 3 न्यूटन खाएगा, 5 में से 3 न्यूटन खाएगा, पीछे 2 न्यूटन देगा। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो बात को। ये क्या है, फाइंड फोर्स अप्लाइड ऑन द बेस ऑफ अ लिफ्ट बाई 20 केजी ऑब्जेक्ट। तो यहां पे फोर्स की मैग्नीट्यूड बताना है। वैसे तो तुम देख ही रहो कि नॉर्मल लगाओगे तो लिफ्ट के बेस में और 20 केजी पे नॉर्मल कहां लगेगा तो तुम जानते हो। मान लो कि ये मेरा हाथ लिफ्ट है, इसको मैं ऊपर नीचे ले जा सकता हूं। इसको मैं ऊपर नीचे ले जा सकता हूं। तो जैसे देख लो, ये लिफ्ट है, इस पे मैंने ब्लॉक रख दिया, देखो ये ऊपर नीचे जा रहा है। तो वैसे ही मानना है कि ये तुम्हारा लिफ्ट है। लिफ्ट का बेटा ये बहुत बढ़िया सा देख सकते हो, ये बेस है। हाँ सर, ये बेस है लिफ्ट का, ये बेस है। ठीक है, अब लिफ्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में कॉन्टैक्ट सरफेस हॉरिजॉन्टल है, तो इस पर नॉर्मल रिएक्शन कैसा लगेगा, 2 लाइन खींचो, ऊपर वाले पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर और नीचे वाले पे नॉर्मल रिएक्शन नीचे लगेगा। तो ठीक है, ऊपर वाले पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर और नीचे वाले पे नॉर्मल रिएक्शन कहां लगेगा, नीचे। ठीक है सर, हम यहाँ पे ग्राउंड से बैठ के देखेंगे।
क्योंकि अभी तक जो भी सवाल हमने किया ग्राउंड से, सर लिफ्ट में बैठ के नहीं कर सकते, वो करना बाद में सिखाऊंगा। कुछ बातें सुन लिया करो, वो हम करना सीखेंगे, अभी रुक। ठीक। तो ये पूरा लिफ्ट कितने एक्सीलरेशन से जा रहा है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। पूरी लिफ्ट जा रहा है 2 से। तो ब्लॉक कितने से जाता हुआ हमें दिखाई दे? सर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। कैसे? अबे मेरा हाथ अगर 2 से जा रहा है तो इस पर रखा हुआ कलम कितने से जाएगा? 2 से, क्योंकि चिपका हुआ है। अब एफबीडी बनाओगे 20 केजी का, 20 केजी का। तो ये है 20 केजी का आपका ऑब्जेक्ट। ये क्या है? 20 केजी का ऑब्जेक्ट। इस पर नॉर्मल ऊपर लग रहा है एन, और नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है एमजी, और ये ऊपर की तरफ ही एक्सिलरेट हो रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अगर ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ ही एक्सिलरेट हो रहा है तो नॉर्मल ज्यादा होगा कि एमजी ज्यादा? अच्छा, इस 20 केजी पे और कोई फोर्स नहीं है। ग्राउंड ने, लिफ्ट के बेस ने उस पर नॉर्मल ऊपर लगाया, और ऑब्जेक्ट ने लिफ्ट के बेस पे नॉर्मल नीचे। ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल ऊपर, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट ऊपर है उस पर ऊपर, और लिफ्ट के बेस पे नीचे। तो ये एन ज्यादा होगा, हाँ ये ज्यादा होगा। तो एन माइनस एम जी, ये फोर्स एन माइनस एम जी बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। क्योंकि एन ज्यादा है तो ऊपर ऊपर की तरफ हमने माना कि ऊपर की तरफ नेट फोर्स क्या होगा? एन माइनस एम जी। एन बराबर हो जाएगा माइनस एम जी को यहां ले जाओ, एम ए प्लस एम जी। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, वो सब सिखाऊंगा, अभी रुक जा। सिंपल डायनेमिक सिखा रहा हूं मैं ये। एम मास 20, एक्सेलरेशन 2 प्लस मास 20 जी 10, तो ये आ जाएगा तेरा 40, और ये 200, 200 प्लस 40, 240 न्यूटन, 240 न्यूटन लग रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर लिफ्ट ऊपर एक्सीलरेट हो रहा है तो उसमें रखा हुआ ऑब्जेक्ट भी ऊपर एक्सीलरेट हो रहा होगा, तो लिफ्ट के बेस ने जो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा हुआ है तो उसको ऊपर ले जाएगा, तो वो फोर्स उसके एमजी से तो ज्यादा ही होना चाहिए, एमजी से तो ज्यादा ही होना चाहिए। हाँ सर, तो देखो एमजी से ज्यादा है, देखो एमजी से ज्यादा है, एमजी इसका है 200 न्यूटन, ये 240 न्यूटन। सोचो, ये देखो, अ लिफ्ट ऑफ मास 100 केजी, अ लिफ्ट ऑफ मास 100 केजी मूविंग विथ एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर in upward direction, then the tension developed in the string which is connected to the lift। ये लिफ्ट, ये क्या है? लिफ्ट है, देखो ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट। लिफ्ट में रस्सी बंधा होता है तभी तो उसी के थ्रू तो ऊपर जाता है, हवा में जादू से तो जाता नहीं है। नहीं, लिफ्ट का मास 1000 केजी है, 1000 केजी, 1000 केजी। ठीक है सर, लिफ्ट का मास 1000 केजी है, ये लिफ्ट है, लिफ्ट को ये रस्सी से बांधा है, और लिफ्ट का मास 1000 केजी। ठीक है, ओके सर। मूविंग विथ एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऊपर की तरफ जा रहा है, मूविंग विथ इतना इन अपर, हाँ देखो अब 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द टेंशन डेवलप इन द स्ट्रिंग विल बी, तो यहां पर जो टेंशन होगा यही तो उसको पकड़ के ऊपर ले जा रहा है, और नीचे इस पर लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ऊपर की तरफ फोर्स ज्यादा है, टी माइनस एम जी बराबर एम ए। टी, एम की वैल्यू बोलो सर, 1000 गुना जी की वैल्यू 10 बराबर एम तुम्हारा 1000 गुना जी की वैल्यू, एक्सेलरेशन 1 है, 10 है, तो टी बराबर हो जाएगा 10,000 प्लस 1000, तो ये हो जाएगा आपका 11,000 न्यूटन। 11 पे 000 ना, 11,000 न्यूटन। या जी को 9.8 रख लिया है क्या? चेक कर लेना, कोई बात। हाँ 9.8 रखेगा ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ा सा चेक कर लेना। 9.8 के अकॉर्डिंग पास पास आंसर होगा तो हम जी को 9.8 रख लेंगे, पास पास आंसर होगा तो जी को 9.8 रख लेंगे। मास 1 kg सस्पेंडेड बाय द थ्रेड, इट लिफ्टेड अप विथ एक्सेलरेशन 4.9 को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान, एंड लोअर्ड विथ एक्सेलरेशन इतना, देन रेशियो ऑफ द टेंशन। बड़ा आसान सवाल है, बड़े अच्छे से समझना। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 kg का, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितने केजी का है? 1 kg का, सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड, इट इज लिफ्टेड अप विथ एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट इज लिफ्टेड अप विथ एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है, इसमें टी ऊपर नीचे एम जी, टी ऊपर नीचे एम जी, लिफ्टेड अप विथ एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड, लोअर्ड विथ एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
लोअर्ड विथ एसिलेशन नीचे की तरफ जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो दोनों में टेंशन पूछा, तो बताओ पहले में टेंशन ज्यादा होगा कि बाद में? ये किस में टेंशन ज्यादा होगा? ये दोनों आंसर गलत है, इसी दोनों में से कोई आंसर हो सकता है। क्यों? 1 केजी का ऑब्जेक्ट है और ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसमें रस्सी से बांध के ऊपर ले जाओगे तो ये टेंशन टी होगा, हाँ? और नीचे एमजी, इस एमजी से ज्यादा टेंशन होगा कि नहीं होगा? हाँ, क्योंकि जिधर एसिलेशन होता है उधर फोर्स ज्यादा होता है। तो आप इक्वेशन लिखेंगे टी माइनस एमजी, ऊपर की तरफ नेट फोर्स देखोगे तो ऊपर वाला फोर्स मान लो टी लग रहा है और नीचे कुछ नहीं होता तो ऊपर टी बोलते। अगर एमजी भी ऊपर होता टी भी ऊपर होता टी प्लस एमजी, टी ऊपर एमजी नीचे, तो टी माइनस एमजी बराबर एम ए लिखेंगे। तो टी बराबर माइनस एमजी को उधर ले जाओगे तो एमजी प्लस एम ए, तो ये टी बराबर आ जाएगा, एम की वैल्यू 1 है, 1 इंटू 10 और ये 1 इंटू 1 11 न्यूटन आएगा। हाँ नहीं 5 है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये 5 है तो ये 15 आएगा। अरे भाई ये, अरे कहाँ गया, ये है तुम्हारा 1 इंटू 10, तो 10 न्यूटन प्लस 1 इंटू 5 न्यूटन, 15 न्यूटन आ गया। अब देखो ये एमजी नीचे और टी ऊपर, और तुम्हें बोला कि नीचे जा रहा है, अगर ये नीचे जितने भी एसिलेशन जा रहा है एमजी ज्यादा होगा, तो इस बार लिखेंगे नीचे की तरफ नेट फोर्स mg माइनस टी बराबर एम ए। तो टी बराबर आ जाएगा, माइनस टी को उधर ले जाओ तो टी बराबर आ जाएगा mg माइनस एम ए, m1 g 10 m1 a 5, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5 न्यूटन का फोर्स। तो पहला है तुम्हारा 15 न्यूटन, दूसरा है तुम्हारा 5 न्यूटन। तो 15 और 5 का रेशियो 3:1, ये नहीं हो। तो यहां पे तुम देख रहे हो एनएलए में बहुत ऐसे सवाल हैं जिसको डायरेक्टली देख के तुम बता सकते हो किसमें क्या आंसर आना चाहिए। सर मतलब नहीं समझे, मतलब ये कि 2 ऑप्शन तो तुम हर सवाल में गलत टिक कर लोगे थोड़ा बुद्धि लगा के, 2 ऑप्शन तो तुम हर सवाल में गलत टिक कर लोगे थोड़ा बुद्धि लगा के। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। हाँ सर। टेंशन इन द रोप एट द रिजिड सपोर्ट इज, देखो ये सी वर्मा का बहुत फेमस सवाल है ना, गांधी जी के 3 बंदर इस रस्सी पे चढ़ रहे हैं, पहला बंदर है ये, दूसरा है बी, तीसरा है सी। तो ये जो बंदर है, ये आदमी मान लो, ये ऊपर की तरफ भाग रहा है, कितने एसिलेशन से? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एसिलेशन से। ये नीचे भाग रहा है कांस्टेंट स्पीड से, देखो ना 2 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड है, और ये नीचे भाग रहा है एसिलरेशन से। तो ये जहां पे पकड़ा होगा ऊपर की तरफ टेंशन होगी इसमें मान लो T1, और नीचे इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स होगा mg। तो ऊपर T1 नीचे mg, तो T1 ज्यादा कि mg ज्यादा? देखो ऊपर की तरफ एसिलेटेड है, तुम बोलोगे T1 माइनस mg बराबर ma, ये पहला इक्वेशन आएगा। तो T1 बराबर होगा mg प्लस ma, यहां पे बोलो m कितना है, 60 kg का है, तो 60 इंटू 10 प्लस 60 इंटू 2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 600 और 120, 720 न्यूटन आंसर T1। इसके वजह से रस्सी में टेंशन है। अब यहां पे जितनी टेंशन ऊपर होगी उतना ही नीचे mg होगा, यहां पे T2 बराबर mg आना चाहिए। बताओ क्यों? क्योंकि सर कांस्टेंट स्पीड से अगर कोई चीज चल रहा हो तो उस पर फोर्स बैलेंस होता है, तो जितना फोर्स ऊपर लगेगा ना उतना ही फोर्स नीचे लगेगा। तो T2 बराबर mg, T2 m बोलो 50 तो 500 न्यूटन। इसमें T3 ऊपर लग रहा है, सर आपको कैसे पता T3 लगा? अबे इसको पकड़ा हुआ है तो रस्सी के लेंथ के लोग ऊपर T2 लगेगा, नीचे तो रस्सी लूज है, अरे अटैच तो इस दोनों पॉइंट के बीच में T3 और नीचे mg। इस बार mg ज्यादा होगा, mg माइनस T3, क्योंकि नीचे की तरफ एसिलेटेड है। तो mg माइनस T3 बराबर मास इंटू एसिलेशन, तो T3 आएगा mg, ma को इधर ले आओ माइनस m बोलो 40, तो 400 गुना 4 इंटू 1 तो 360 न्यूटन। अब इन तीनों को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना, इन तीनों को जोड़ना है, कुछ नहीं करना, इन तीनों को जोड़ना है। अच्छा एक बात बताओ, मान लो कि एक 5 केजी का ऑब्जेक्ट है, कितने केजी का ऑब्जेक्ट है? 5 केजी का, इसको हमने रिलीज कर दिया, इसको क्या कर दिया हमने? रिलीज किया, छोड़ दिया। तो बताओ कितने एसिलेशन जाएगा? तो इस पर एक ही फोर्स नीचे लगेगा mg, और mg बराबर क्या होगा? मास 5 इंटू जी 10, 50 न्यूटन। और हम लिखते हैं नेट फोर्स बराबर मास इंटू एसिलेशन, एक ही फोर्स लग रहा है तो जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही एसिलेशन होगा। नेट फोर्स बोलो सर 50, मास बोलो 5 इंटू एसिलेशन बोलो, तो देखो एसिलेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, तो डायरेक्टली लिख देते क्या सर, जी से जाएगा। हाँ तो mg नेट फोर्स बराबर मास इंटू एसिलेशन, ए से ए कट के ए बराबर जी, वही तो आया है, जी की वैल्यू तो नीचे आई है 10।
क्लियर है क्या? हाँ सर। अगर मान लो कि यहां पे एक सेम 5 केजी का ऑब्जेक्ट है, इस पर मैं F1 20 न्यूटन का नीचे लगा, अब इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? सर मतलब इसको पकड़ के नीचे खींच रहा हूं, हाँ, और बाय डिफॉल्ट एक ग्रेविटेशनल फोर्स mg इस पर आएगा, तो नेट फोर्स इसका नीचे की तरफ है तो एक्सेलरेशन नीचे ही होगा। बताओ नेट फोर्स क्या होगा नीचे? mg प्लस F1। ये नेट फोर्स नीचे है बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। mg बोलो सर 20, सॉरी मास है 5 और g 10, F1 नीचे की तरफ है 20 बराबर मास है आपका 5 इंटू ए, तो 50 20 70, 70 बराबर 5 ए, तो एक्सेलरेशन बराबर आ जाएगा 16 85 ना, 13 5 65, 14 5 70, 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर ये ज्यादा एक्सेलरेशन से आया है, क्यों? अरे भाई अगर देखो दो चीजें जरा देख लो। एक तो ये है कि मैं इसको छोड़ता हूं, इसको छोड़ देता हूं बस, तो ये तो 10 से आएगा, और इसको मैं नीचे खींचता हूं, देखना बताओ कौन नीचे जल्दी आया, बताओ कौन नीचे जल्दी आया, बताओ तुम खुद देखो ना, खुद देखो, ये पेन है और ये मार्कर है, देखना छोड़ रहा हूं मैं, बताओ। चलो पे एक बुक से कर लेते हैं, इसको छोड़ रहा हूं और बुक को लेके आऊंगा, देखना तो क्यों कौन नीचे आया जल्दी? क्योंकि एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा था उस पर सर। हाँ अब मान लो 5 केजी का ऑब्जेक्ट है, इस पर ऊपर की तरफ तुम 20 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो, ऊपर की तरफ 20 न्यूटन फोर्स लगा, ये mg नीचे लगेगा। हाँ अब बताओ ऊपर जाएगा कि नीचे? तो ऊपर 20 न्यूटन है और mg निकालोगे तो 5 इंटू जी की वैल्यू 10 50 न्यूटन नीचे आएगा सर। नीचे कितने से आएगा? तो नीचे वाला फोर्स 50 माइनस 20 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, 30 बराबर मास है 5 इंटू ए, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे, क्योंकि ऊपर भी फोर्स लग रहा था। और इसी 5 केजी पर अगर मैं ऊपर लगाऊं F बराबर 70 न्यूटन, नीचे mg जो कि होगा 5 इंटू जी की वैल्यू 10, अब ये कहां जाएगा सर? अब ये ऊपर जाएगा, कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा? तो नेट फोर्स हम ऊपर की तरफ देखेंगे बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, ऊपर की तरफ 70 माइनस 50 बराबर मास 5 इंटू एक्सेलरेशन, 70 में से 50 जाएगा 20 बराबर 5 इंटू ए, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड, ये डाउनवर्ड क्योंकि नीचे वाला फोर्स ज्यादा है, ये भी डाउनवर्ड नीचे वाला फोर्स ज्यादा है। ये चारों सवाल देखो और बताओ जोरदार विजुअलाइजेशन है कि नहीं। बताओ ये केस 1, ये केस 2, ये केस 3। बेटा फिजिक्स को अच्छे से सीख के फील करके न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड डेवलप करके सवाल सॉल्व होंगे, रटने से कुछ नहीं होगा। बच्चों को लगता है कि सारे केस रटा दो सर, अरे सीख ले भाई। इससे पहले वाले में एमजी का रोल नहीं था, क्यों? क्योंकि सारे केस में जो मोशन था हॉरिजॉन्टल, ये इसमें एमजी का रोल था, इसमें एमजी का रोल था, इसमें एमजी का रोल था, यहां पे एमजी का कोई रोल नहीं क्योंकि मोशन एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल हो रहा है, यहां पे 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 एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल हो रहा है, तो वर्टिकल एमजी को नहीं लिया। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, 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 ये वर्टिकल है, एमजी इफेक्ट करेगा ना क्योंकि एमजी वर्टिकल में लगता है, ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, ये देखो वर्टिकल है, इसलिए एमजी इफेक्ट में आया है। अब यहां पे एक सवाल है, यहां पे एक सवाल है, देखो ध्यान से, क्या है सर सवाल? सवाल यह है कि 5 केजी के ऑब्जेक्ट को 4 केजी को रस्सी से बांध दिया, बहुत बढ़िया, 5 केजी और 4 केजी को रस्सी से बांध दिया और 5 केजी को पकड़ के ऊपर की तरफ 45 न्यूटन फोर्स लगाया। अब बताओ ये कहां जाएगा? नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, कितने से लेसन जाएगा? 5 केजी और 4 केजी के बीच में रस्सी लगा है, उसमें टेंशन कितना होगा? टेंशन इन स्ट्रिंग बिटवीन 4 केजी एंड 5 केजी, टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग बिटवीन 4 केजी एंड 5 केजी। बढ़िया सवाल है, लेवल अप सवाल। सबसे पहली बात, इस mg पर, सॉरी इस ऑब्जेक्ट पे नीचे mg लगेगा, मास की वैल्यू 4g10 40 न्यूटन, ऊपर t, इस पर नीचे t, तो ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पे देखो ये t नीचे की तरफ लग रहा है
और नीचे वाले ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ ये टी लग रहा है, ठीक है। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, सही दिख रहा है, सही दिख रहा है। और इस 5 kg पर नीचे की तरफ लग रहा है mg। m की वैल्यू है 5, g की वैल्यू है 10, ये 50 न्यूटन। इस पर 50 न्यूटन फोर्स नीचे लग रहा है, देखिए ध्यान से भाई, इस पर भी mg लगाओगे ना, इस पर 45 न्यूटन फोर्स ऊपर लग रहा है। अब अगर तुम इंडिविजुअल एफबीडी देखोगे तो इसका एफबीडी बनाओगे तो 4 kg की ऑब्जेक्ट है, इस पर नीचे लग रहा है mg 40 न्यूटन, ये इस पर mg ऊपर टी लग रहा है इस 4 kg पे। 5 kg का एफबीडी बनाओगे तो 5 kg पर नीचे लग रहा है टी, नीचे लग रहा है टी, और नीचे लग रहा है mg 50 न्यूटन, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है 45 न्यूटन की फोर्स लग रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है 45 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ये तुम्हारा एक 5 kg का एफबीडी, ये तुम्हारा 4 kg। 5 kg पे ऊपर लग रहा है 45 न्यूटन, 5 kg के ऑब्जेक्ट, नीचे लग रहा है 50 न्यूटन, नीचे ही लग रहा है टी। ये 5 kg वाले का है, ये 4 kg वाले का है, ठीक है, 4 kg वाले का, ये 5 kg वाले का। अब अब तुम ध्यान से देखो तो 4 kg पे 40 नीचे, 5 kg वाले पे 50 नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो 40 प्लस 50 90 न्यूटन लगभग नीचे, और ऊपर अकेला एक्सटर्नल फोर्स 45 न्यूटन, जाएगा तो नीचे, क्योंकि नीचे की तरफ डोमिनेंसी है। हाँ। अब इस दोनों को एक मान लो, अगर इन दोनों को एक मान लो अगर, तो 4 और 5 तुम्हारा हो जाएगा 9 kg, 5 4 9 kg। 4 kg पे टेंशन ऊपर, 5 kg पे टेंशन नीचे, दोनों को एक मान लिया तो इंटरनल फोर्स कैंसिल। यहां पे टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स mg हो जाएगा 90 न्यूटन, और ये हो जाएगा तुम्हारा 45 न्यूटन। तो नेट फोर्स नीचे की तरफ तुम देखोगे, नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, तो 90 माइनस 45 बराबर मास है 9 इंटू एक्सीलरेशन है a, तो ये हो जाएगा 45 बराबर 9a, तो एक्सीलरेशन बराबर हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये दोनों एक ही रस्सी से बंधे, तो दोनों 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे जाएंगे। तो अकेला इसका एफबीडी बना लो या अकेला एफबीडी बना लो और टी की वैल्यू निकाल लो। मतलब ये नीचे जा रहा है तुम्हारे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से पता चल गया। तो इसकी एफबीडी बनाओगे तो नीचे 40 न्यूटन, ऊपर टी बराबर मास इंटू, नीचे की तरफ फोर्स ज्यादा है तो नीचे की तरफ नेट फोर्स लिखा है 40 माइनस टी बराबर, क्योंकि ऊपर नीचे की तरफ नेट फोर्स लिख रहा है तो ऊपर वाले की टेंशन को नेगेटिव लिया, नीचे ही एक्सेलरेशन है, तो टी बराबर हो जाएगा माइनस टी को इधर ले जाओगे 40 माइनस एम, 40 एम की वैल्यू 4 इंटू एक्सेलरेशन 5, तो 40 माइनस 45 बराबर है 4 5 20 आएगा 20, तो 40 में से 20 जाएगा 20 न्यूटन इज योर आंसर। और ये 20 न्यूटन सही है, वेरीफाई कैसे कर सकते हो? तो यहां पे टी नीचे लग रहा है, ये 20 और 50, 50 और 20 70, 70 नीचे लग रहा है, और इसको खाना कितना, नेट फोर्स इस पे कितना लगना चाहिए, एमए के बराबर 5 और ये 5, तो 25 न्यूटन खाएगा, 70 में से 25 खाएगा, 70 में से 25 घटा दो कितना बचेगा, 45। अरे झुनझुनी, समझ में आई, समझ में आई, आई आई आई। इसमें टेंशन निकालो, एकदम लेवल अप सवाल है, एकदम एक्सट्रीम हैप्पीनेस मिलेगा इसको सॉल्व करके। इस बार बता दो, हिंट दे दो, ऊपर एक्सीलरेट होगा, एक्सीलरेशन अप होगा इस बार। तो दोनों का एक साथ एफबीडी बना के देखो, 3 2 5 मिला के 50 न्यूटन, अकेला इस पर 70 लपेट देगा। क्लियर है, क्लियर है? चलो, ये पुल्ली ब्लॉक सिस्टम, तो कल थोड़ा सा जल्दी रख के पुल्ली ब्लॉक सिस्टम करेंगे, है ना। पुल्ली ब्लॉक सिस्टम ये मोशन बचा है, ये रहने देते हैं, है ना, कल पढ़ेंगे। तब तक ये आप कर लेना अच्छे से, ज्यादा कर दूंगा तो बच्चे कर नहीं पाएंगे। तो पढ़ना है, डिसिप्लिन से पढ़ना है, मेंटेन रखते रफ्तार को, है ना, रफ्तार को मेंटेन करके डिसिप्लिन से पढ़ते रहना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।